स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर जो अभी होमवर्क से क्लास करवाया जा रहा है, लेकिन आज जो है संडे का स्पेशल रिवीजन है, जो कि सारा सप्ताह में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है उस सारे क्वेश्चनों का रिवीजन, करंट अफेयर्स हो, उसके बाद जीके जीएस हो, उसके बाद साइंस और सारा जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन का रिवीजन आज क्लास होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोग को एक विशेष बात बता दें कि बिहार एसएससी जो स्पेशल एग्ज़ाम जो होने वाली है उसके लिए स्पेशल रूप से आपको जो है राज्य की ये देश का राजधानी और मुद्रा, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हर एक सेट में जो है आपको जो भी एग्ज़ाम अभी वर्तमान में हुआ है, बिहार एसएससी सीजीएल का हो या इंटर लेवल का हो, जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें हर एक सेट में आप देखिएगा 2-3 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि आपको राजधानी और मुद्रा का क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, सभी सेट में मिलता है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और सब यहाँ जो सीरीज अभी चलाया जा रहा है वर्तमान में, जो शुरू में थोड़ा राजधानी और मुद्रा को लेकर के चलाया जा रहा है, जो कि उसको भी ध्यान दीजिएगा। और आगे जो वर्तमान में सभी जो एग्ज़ाम अभी बिहार में होने वाली है और साथ साथ रेलवे का भी एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज का होने वाला है, जो कि बहुत ही सारा सप्ताहों का रिवीजन, क्योंकि पूरा सप्ताह देखे होंगे तो उसका रिवीजन आज पूरा करवाया जाएगा, जो कि पूरे सप्ताहों का निचोड़ जो है एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि कल पूछा गया था, होमवर्क से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता था। तो कमेंट बॉक्स में जवाब जिनका जिनका आया है नाम के साथ साथ वो जवाब जो दिए हैं उनका नाम लिया जाएगा, और जो क्वेश्चन था उसको भी क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन कल का जो पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत 1947 में जब स्वतंत्र भारत हुए थे, भारत का मंत्रिमंडल जो पेश किया गया था 1947 में, उस समय जो है ये संचार मंत्री किनको बनाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रफ़ी अहमद किदवई, जो कि ये संचार मंत्री 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री बने थे। और ये जवाब देने वाले व्यक्ति जो है, सबसे पहला जवाब जो आया है आज मोहित कुमार का जवाब आया है, जो कि ये हसपुरा दाऊदनगर से जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है जो कि ये देवराज जी का जवाब आया है, जो कि ये सरारंजन समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जो जवाब आया है प्रभात कुमार रंजन का जवाब आया है, जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। और एक सोनू कुमार जी का जवाब, ये भी समस्तीपुर से आया है। और लास्ट में जो श्वेता सुमन का जवाब आया है, जो कि ये खगड़िया से जवाब भेजे थे। इन सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहते हैं ग्रुप की तरफ से, क्योंकि ये जो है लास्ट में क्लास पूरा क्लास को देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है, तो उस क्वेश्चन का जवाब जो है पूरे तरीके से अपने ढंग से जो भी इसमें बनने वाला रहता है वो सारा क्वेश्चन का जवाब जो है इन लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब जो है दिया कीजिए, और जवाब देने के साथ साथ जो है उनका नाम जो है और जगह का नाम भी लिखा करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हो जाएगा जो कि करंट ये साइंस आज जो रिवीजन क्लास है, तो इसमें देश की राजधानी और मुद्रा सबसे पहले देख लेते हैं। बताइएगा जिम्बाब्वे जो है इसकी राजधानी कहाँ है? हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी हो जाएगा। और जिम्बाब्वे की मुद्रा क्या है? ये डॉलर हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर ही हो जाएगा। ठीक बताइए केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी केन्या की राजधानी हो जाएगा। और ये केन्या की मुद्रा क्या है? शिलिंग, शिलिंग इसका मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा मलावी की राजधानी कहाँ है? मलावी क्वेश्चन दिए थे, मलावी की राजधानी कहाँ है? ये लीलागवे हो जाएगा मलावी की राजधानी। और इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? ये क्वाचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। और जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? जाम्बिया, ये लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगा। और सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया हो जाएगा। और सेशेल्स का मुद्रा क्या है? ये रुपया ही है। सेशेल्स जो है इसका मुद्रा जो है रुपया ही हो जाएगा। आगे बताइए तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। और उसके बाद बताइएगा लीबिया की राजधानी कहाँ है? हून हो जाएगा। लीबिया की राजधानी जो है हून हो जाएगा। और या त्रिपोली, हून या त्रिपोली दोनों देता है, दोनों हो जाएगा। आगे बताइए स्विट्जरलैंड जो है इसकी राजधानी कहाँ है? बर्न हो जाएगा। स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ है? स्वाजीलैंड, ये मम्बाने हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा हो जाएगा। दक्षिणी सूडान जो है ये कब स्वतंत्र घोषित हुआ था? ये 2011 में हुआ था। और ये 2011 में ये स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद ये यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थायी सदस्य जो बनाया गया था, कौन से क्रम को इनको बनाया गया था? 193। ठीक है, 193 नंबर का सदस्य बनाया गया था, 2011 में बनाया गया था। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद हो जाएगा। मुद्रा क्या है इसका? रियाल। ठीक है, रियाद राजधानी हो जाएगा। रियाल जो है इसका मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ओमान की राजधानी कहाँ है? ठीक है, मस्कट हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? रियाल ही इसका मुद्रा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ब्रुनोई की राजधानी कहाँ है? बंदर शेरी हो जाएगा। इसका मुद्रा क्या है? ये डॉलर। ठीक है, डॉलर हो जाएगा। बताइए हुरून ग्लोबल इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान अभी वर्तमान में मिला है, ये कौन से स्थान मिला है भारत का? ये तीसरा स्थान अभी प्राप्त हुआ है, तीसरे स्थान पर अभी मिला है। ठीक है, बताइए किसने सुपर बेट रैपिड और
ब्लिजर्ड टूर्नामेंट को अभी वर्तमान में जीत लिया है। मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने अभी वर्तमान में जीत लिया। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुसान में हो जाएगा। बताइए कहाँ में कान फिल्म फेस्टिवल 2024 का अनावरण किया गया है? ये फ्रांस में हुआ। कान फेस्टिवल जो होता है फ्रांस में ही होता है। और सूरा और सुंदरियों का देश किसको कहा था? ये फ्रांस को ही कहा था। पेरिस जो शहर है उसको कहा था। नूर सुल्तान, हाँ अभी वर्तमान में आस्थाना हो गया। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी पहले नूर संतारा थी और अभी वर्तमान में जो आस्थाना हो गया है। ठीक है, और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ये ताशकंद हो जाएगा। उज्बेकिस्तान जो है ताशकंद हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। और इसका मुद्रा क्या है? डॉलर ही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना और वायुसेना ने कहाँ में संयुक्त अभ्यास अभी वर्तमान में किया है? ये पंजाब में किया गया। और पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान हो जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? पादप स्वास्थ्य दिवस ये 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और जो कि मेजर ध्यानचंद जिनके जन्मदिन संबंधित है। ये बताइए द गोल पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये मेजर ध्यानचंद के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, मुंडा महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। और झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपई सोरेन हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा तेल्हार कुंड जो है वो किस शहर में स्थित है? बिहार के ही शहर में स्थित है तेल्हार कुंड। ये तेल्हार कुंड जो है ये रोहतास में स्थित है। ठीक है, रोहतास हो जाएगा। और कांवरताल झील जो है वो कहाँ स्थित है? ये बेगूसराय में हो जाएगा। इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया है? ये 2020 में शामिल किया गया। बहुत अच्छा। आगे बताइए दक्षिण बिहार में किस प्रकार की वन जो है अधिकतम प्रकार के पाए जाते हैं? ये शुष्क पर्णपाती वन पाया जाते हैं। भारत अगर पूछा जाए तो भारत में हो जाएगा पूरा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ऐसे बिहार में अगर पूछा जाएगा तो ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो कहाँ से होता है? महाबलेश्वर। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1992-93 में हुआ था, जो कि पंचायती राज से ये संबंधित हो जाएगा। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और 73वां 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक दर्जा अभी वर्तमान में दिया है? ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। और इसकी राजधानी कहाँ है फ्रांस का? पेरिस हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बताइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है इसमें अंगूठा जो है ये किसको दर्शाता है? ठीक है, बल की दिशा को अंगूठा दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता जो है वो किससे दूर किया जाता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से अस्थायी को दूर किया जाता है। और अस्थायी अगर पूछा जाएगा तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से दूर किया जाता है। ठीक है ना, अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो ये सोडियम कार्बोनेट से दूर किया जाता है। और अस्थायी अगर पूछा जाएगा तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को मिला करके दूर किया जाता है। ठीक है, बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1936। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, इन ए फ्री स्टेट पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये BS नायपाल का लिखा हुआ पुस्तक हो जाएगा। और टू लिव्स पुस्तक किसने लिखे हैं? टू लिव्स, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। टू लिव्स पुस्तक जो है ये विक्रम सेठ के द्वारा ही लिखा गया है। आगे क्वेश्चन में बिलीव पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और प्लेइंग इट माई बे पुस्तक किसने लिखे हैं? ये सचिन तेंदुलकर का पुस्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच जो है अधिकतम अवधि जो होता है वो कितने महीने तक का होता है? ठीक है, 3 महीने तक का होता है। बताइए भारत जो है वो कितने देशों के साथ भूमि का सीमा साझा करता है? 7 को हो जाएगा। ऐसे टोटल जो हो जाएगा 9 गो देश के साथ करता है, लेकिन 2 गो जो है जलीय सीमा लगाता है। जो कि कौन कौन सा देश जो है जलीय से लगाता है? ये श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। ठीक है, मालदीव, श्रीलंका और मालदीव ही है, यही दोनों देश जो है ये जल से जुड़ा हुआ है।
बताइए पवनार आश्रम के संस्थापक किसको माना गया है? पवनार आश्रम, ये विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है, बताइए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था पहली बार? ये दूसरा हो जाएगा, 1959 में हुआ था, जो कि नागौर राजस्थान जिला में सबसे पहली बार किया गया था, और दूसरा बार जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अबाकस की खोज जो हुआ है वो किस सभ्यता की देन है? ये सांग सभ्यता की देन है। इसे चीन सभ्यता भी देता है, तो लेकिन सांग सभ्यता चीन से ही जुड़ा हुआ है, चीनी सभ्यता भी माना जाता है। ठीक है, बताइए इरुल्ला जनजाति जो ये कहाँ पाई जाती है? ये तमिलनाडु में पाई जाती है, और इसके अभी वर्तमान मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? MK स्टालिन हो जाएंगे, और RN रवि जो है यहाँ के राज्यपाल, बदले है ना। ठीक है, RN रवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कोयना और तुंगभद्रा नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? ये ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है, कृष्णा नदी का हो जाएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग जो हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 108 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 118 के 3 के तहत किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति करते हैं 108 अनुच्छेद में, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं 118 के 3 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हो जाएंगे। पहले लोकसभा के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जी मावलंकर हो जाएंगे, पूरा नाम जो हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम हो जाएगा। बताइए अधिकतम ऊर्ध्वाधर प्रास प्राप्त करने के लिए किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपण कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा हो गया, वो 90 डिग्री का हो जाएगा, और अधिक दूरी अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 45 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रण करता है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में, और इसका भार कितना होता है? ये 0.6। ठीक है, 0.6 ग्राम हो जाएगा। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान को लॉन्च किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, जो कि इसका यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का अभी वर्तमान में निधन हो गया है? ये केरला हो जाएगा, और यहाँ के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है? पिनराई विजयन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के ये राज्यपाल हो जाएंगे। बताइएगा फोनोमीटर जो है इसका उपयोग किस में किया, किसको मापने में किया जाता है? ये ध्वनि के लेखन के काम में आता है, ध्वनि लेखन के लिए काम किया जाता है। बताइए खसरा जो है वो किससे फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। पोलियो किससे फैलता है? ये भी वायरस के कारण ही फैलता है। और हेपेटाइटिस बी जो है ये किससे फैलता है? ये भी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस से ही फैलता है। और अंत ज्वार जो होता है वो किससे फैलता है? ये जीवाणु से फैलता है। ठीक है ना, अंत ज्वार जो है ये जीवाणु से फैलता है। और जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में किए थे, और विषाणु का खोज कौन किए थे? इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में खोजे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस प्रकार के गोलाकार दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है? ये उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आंसू का पीएच मान जो होता है वो कितना से कितना के रेंज में होता है? ये 6.5 से लेकर के 7.6 तक रहता है। ठीक है, नहीं 7.4 जो है ना ये खून का होता है, वही ना आंसू का 6.5 रहता है, 6.4 दूध का है, दूध का 6.4 हो जाएगा, और 6.5 जो है 6.5 ही है इसमें दिया हुआ लूसेंट में। आगे बताइएगा कौन सा दवा और भोजन को संरक्षित करने के लिए किस अम्ल का उपयोग करते हैं? ये बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बताइए किसने कहा था कि आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो व्यापक विनाश के हथियारों का आविष्कार है? ये महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया है। ठीक है, बताइए नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? अबूजा। ठीक है, और अल्बानिया जो है इसकी मुद्रा क्या है? अल्बानिया की राजधानी तिराना हो जाएगा, और मुद्रा जो है यहाँ का लेक हो जाएगा। ठीक है विनोद जी, लेक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
सीतवे बंदरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में हो जाएगा। ठीक है, बताइए बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर जो वो कौन बनी है? ये सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी हो जाएगी। आगे बताइए सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत अच्छा, हिमाचल प्रदेश में किया गया है और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे और शिव प्रसाद शुक्ला जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, बताइए चबाहर पोर्ट जो है ये कहाँ स्थित है? चबाहर, ये ईरान में हो जाएगा। चबाहर, चबाहर की बात कर रहे हैं, चबाहर ये ईरान में हो जाएगा। ठीक है, बताइए बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? ओपेनहाइमर। ठीक है, और ये किसके जनक माने जाते हैं? परमाणु बम, परमाणु बम के। बताइए पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन ICUBE को लॉन्च किया है? ये चाइना के साथ ही लॉन्च किया है, जो कि चाइना से ही ज़्यादातर उसको मतलब समझौता रहता है ज़्यादातर, इसी कारण जो है। बताइए ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड अभी वर्तमान में विधेयक पारित करके किया गया है। बताइए चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? ये नासा के, अमेरिका के नासा के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी नासा का? 1958 में हुआ था और बिल नेल्सन जो है अभी वर्तमान में नासा के अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। अभी वर्तमान में 10वें अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एस सोमनाथ हो जाएंगे। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को। और मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का प्रारंभ जो किया गया है वो कहाँ से शुरू किया गया है? ठीक है, नई दिल्ली से शुभारंभ किया गया है। भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? ये चीन में करेगी। भारत सरकार जो है चीन में सीमा सुरक्षा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपया खर्च करने का घोषणा की है। BRO के द्वारा घोषणा किया गया है। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है 1960 में इसका स्थापना हुआ था। बताइए ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये बांग्लादेश में किया जाएगा। और WPL 2023 का विजेता कौन रहा है? 2023 की बात कर रहे हैं। 2023 हो जाएगा। WPL जो जीती थी ये मुंबई जीते थे। और RCB जो है 2024 का विजेता जो कि दूसरे क्रम का हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी वर्तमान में हुआ 1 साल का ही अंतर है। पूछ देगा 23 वाला, 23 वाला पूछेगा तो मुंबई मारिएगा, क्योंकि अभी वर्तमान में चर्चा में 24 वाला जो है सभी लोग को पता होगा, लेकिन 23 वाला जो है वही कंफ्यूज कर जाएंगे। इसके लिए मतलब पूछ दिए, बता दिए। और कौन सा देश जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है? ये भारत ही बना है। और पहला कौन है? चाइना। ठीक है, पहला चाइना हो जाएगा और दूसरा जो है वो भारत ही बना है। किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध पर अपराध ठहराने वाला विधेयक को पारित किया है? ये इराक हो जाएगा। इराक हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रावन जो होता है वो कहाँ से होता है? ये अग्नाशय से होता है। अग्नाशय हो जाएगा लाइपेज का। बताइए हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, वायरस के कारण ये फैलता है और भारत में हेपेटाइटिस बी जो है कब उन्मूलन हो चुका है? ये 2030 में खत्म हुआ है। 2030 में इसका लास्ट है। मतलब लक्ष्य रखा गया 23 में रखा गया था, वो पूरा नहीं हुआ था, जिसके कारण जो है अब बढ़ा करके अभी वर्तमान में 2030 लक्ष्य रख दिया गया है। ठीक है, बताइए दिल्ली सल्तनत का किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? ठीक है, तुगलक वंश के द्वारा किया। तो वंश के मामला में आ जाएगा तो तुगलक वंश ही ने किया था सबसे ज्यादा। बताइए कोरिंगा मैंग्रोव जो है वो कहाँ स्थित है? कोरिंगा मैंग्रोव ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और ऐसे मैंग्रोव जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल का, लेकिन कोरिंगा मैंग्रोव जो है वो आंध्र प्रदेश का ही हो जाएगा। ठीक है, बताइए NGT जो है इसकी गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 2010 में। अभी वर्तमान में NGT के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव को वर्तमान में अभी NGT का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बताइए इंडिया ऑफ द माई ड्रीम्स पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया ऑफ द माई ड्रीम्स पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए बिहार का सिंहेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? ये मधेपुरा। बिहार का सिंहेश्वर मंदिर जो है ये मधेपुरा में हो जाएगा। ठीक है विनोद जी, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप। बताइए खरिया जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? खरिया ये झारखंड में ही पाई जाती है। ठीक है, और झार नियोजन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ये झारखंड सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। बताइए वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 326। ठीक है, 326 में किया गया। और पहली बार महिलाओं को वोट जो देने का अधिकार मिला था वो किस एक्ट के तहत दिया गया था? ये 1919 का एक्ट के तहत पहली बार भारतीय महिलाओं को मतलब वोट देने का जो है अधिकार दिया गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत दिया गया था। नहीं, 1919 का अधिनियम है वो अलग है। बताइएगा
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है? ये 243 का आय हो जाएगा, ठीक है, 243 का आय के अंतर्गत किया गया है। राजनीति आयोग। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ट्रेड मिल टेस्ट जो होता है, टीएमटी टेस्ट जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? टीएमटी, ये हृदय, ठीक है, हृदय और किडनी के लिए क्या किया जाता है? किडनी, ये डायलिसिस किया जाता है। किडनी जो होता है ना, किडनी खराबी जो आता है उसको डायलिसिस पर रखा जाता है, डायलिसिस करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कार्ल मार्क्स जो थे वो कहाँ के हो जाएंगे? ये जर्मनी के हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। बताइए, स्लोवाकिया के वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसने जीत लिया है? स्लोवाकिया, ये पीटर पेलिनग्रीन जो है अभी वर्तमान में ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति चुनाव को अभी वर्तमान में जीत लिए हैं। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये श्रीलंका में हो जाएगा। और राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ये कुरुक्षेत्र हरियाणा, ठीक है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा बनाया गया है? ये भगवान के नाम पर है, हनुमान जी के नाम पर हो जाएगा। भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म जो अभी लॉन्च किया गया है वो हनुमान जी के नाम पर अभी वर्तमान में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन को लॉन्च जो किया गया है वो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये चाइना, ठीक है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। बोले चीता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये राजेश गोपाल को बनाया गया है। और अजय लांबा समिति जो आया था वो किस लिए आया था? ये मणिपुर में जो कुकी मैठी जनजाति के लिए जांच के लिए जो लाया गया था वो जो था वो अजय लांबा समिति लाया गया था, ठीक है ना। और अनुसुईया उइके समिति जो था वो शांति समर्पित करने के लिए स्थापित करने के लिए लाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, गाम्बिया की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित है? गाम्बिया अलग है, जाम्बिया अलग है। ये गाम्बिया की राजधानी हो जाएगा बंजूल हो जाएगा, बंजूल। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऐसे पूछबे करेगा, बता दीजिएगा माली की राजधानी कहाँ है? बमाको, ठीक है। बताइए, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट का जन्मदाता ही माना जाता है, ठीक है ना। इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, विप्रो ने किसे एपीएमईपी स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिटी के सीईओ के रूप में अभी वर्तमान में नियुक्त किया है? यह विनय फिराको को नियुक्त किया गया है, विनय फिराको अभी बने हैं। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ में किया गया है? ये जयपुर, पिंक सिटी जयपुर में किया गया है, ठीक है। बताइए, किस देश ने थॉमस और उबेर कप का बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? ये चाइना, ठीक है, चाइना ने दोनों कप को जो है चाइना के द्वारा ही जीत लिया गया है। बोले दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से वर्तमान में इनका भी वर्तमान में निधन हो चुका है। बताइए, इंदा सीसा नोंगरांग जो है वो किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक अभी वर्तमान में नियुक्त हुई है? ये मेघालय हो जाएगा, मेघालय के वर्तमान में नियुक्त किया गया है। जॉन स्विनी जो है वो किस देश के प्रथम मंत्री चुनी गई है? ये स्कॉटलैंड की हो जाएगी। बताइए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली खपत जो है उपलब्ध करवाई जाएगी? ये 300 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, जोस राउल जो है मुलिन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये पनामा हो जाएगा। और पनामा की राजधानी कहाँ है? पनामा सिटी, ठीक है, पनामा सिटी हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर जानलेवा हमला हुआ है वर्तमान में? स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया पर जानलेवा वर्तमान में हमला हुआ है, ठीक है। बताइए, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है 2024 का पहला महिला कौन सा युगल खिताब को जीत लिया है? ठीक है, फ्रेंच ओपन पुरस्कार, फ्रेंच ओपन का खिताब जो है जीत लिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2024 में जो दिया गया है वो हो गया है, मतलब अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद हो गया है, जो कि इनको अभी वर्तमान सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों व्यक्तियों को दिया गया। और कितना राशि दिया जाता है इसमें? 25 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी का नाम बदल करके कर दिया गया था, क्या? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, ठीक है। बताइए, सुल्तान अजलन शाह
ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से हो जाएगा। और इस ट्रॉफी का विजेता टीम कौन रहा है? जापान, ठीक है, जापान इसका विजेता रहा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था और ये जापान इसका विजेता रहा है। और नल्ला पाकिस्तान को ही हरा करके जापान जीत लिया है, ठीक है। आगे बताइए, किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है? ये नेपाल ने मनाया है। सोनम लोसर के तमांग समुदाय ने सोनम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है। ये नेपाल के द्वारा मनाया गया है। आगे बताइए, आरबीआई ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर अभी वर्तमान में प्रतिबंध जो लगाया गया था उसको हटा दिया है? ये बीओबी हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जो है वो किसको दिया गया है? ये भाभी मेहता को दिया गया, भाभी मेहता को। किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है? ये हेमा मालिनी को दिया गया है। हेमा मालिनी को लच्छू महाराज पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है। बताइए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अभी वर्तमान में रणदीप हुड्डा को दिया गया है। रणदीप हुड्डा को अभी वर्तमान में दिया गया है 2024 में। और उसको भी मिला था अमिताभ, हाँ अमिताभ। ठीक है, आगे बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा कब किया है? 25 मई, ठीक है, 25 मई को किया गया है। बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण अभी वर्तमान में किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। कृषि और कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत और कमान का नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? ये नई दिल्ली हो जाएगा। बोले, किस देश में शुगर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? ये अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में जो है शुगर की किडनी लगवाने के बाद जो उसका निधन हो गया है। शुगर का किडनी लगवाने के बाद निधन हुआ है। बताइए, किसने आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक पदभार ग्रहण किया है? ये आकाशवाणी जो होता है ना, आकाश से संबंधित जितना भी घटना होता है, मौसम से संबंधित रहता है, तो मौसम चक्रवर्ती हो जाए, इसको याद कर सकते हैं। मौसम चक्रवर्ती को जो है अभी वर्तमान में आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइए, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी सिक्किम में ही पाई जाती है। और शेरपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी सिक्किम में ही पाए जाते हैं। शेरपा वहाँ का कहा जाता है, लेकिन जनजाति जो है ये मुख्यतः सिक्किम में ही पाई जाती है। बताइए, विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा मेला कहाँ लगता है? उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में ही लगाया जाता है, ठीक है। बताइएगा, इंडिया टुडे ने किस AY एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीत लिया है? ये सन्ना ने जीता है, सन्ना। किस देश का वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है? इको वुड ड्रेसिंग जो बनाया गया है भारत के द्वारा ही केला के छिलका से बनाया गया है, ठीक है। बताइए, लॉरेंस बोंग जो है वो किस देश के नया प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के अभी वर्तमान में जो बने हैं ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निर्देशक के रूप में वर्तमान में नियुक्त किया है? आर लक्ष्मीकांत राव। आर लक्ष्मीकांत राव को जो अभी वर्तमान में आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, दिवंगत गुजरात के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म जो है वो कहाँ में हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था, ठीक है। सुरजीत पात्र का निधन हुआ है, वो क्या थे? ये कवि हो जाएंगे, एक प्रकार कवि थे। बताइए, पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? पेटीएम मनी का ये राकेश सिंह को नियुक्त किया गया। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान जो भरेगी उसका नाम क्या रखा गया है? व्योममित्र। बहुत अच्छा जवाब, व्योममित्र रखा गया है। किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ्को का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इफ्को, ये दिलीप संघानी को बनाया गया। इफ्को यूरिया वाला जो होता है इसको जो बनाया गया है दिलीप संघानी को अभी वर्तमान में बनाया गया है। आगे बताइए, तनावपूर्ण संबंधों के बीच में किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं अभी वर्तमान में? ये मालदीव के हो जाएंगे। मूसा जमीर जो है मालदीव के हो जाएंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? ये जापान को छू रहा है, ठीक है। बताइए, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये अयोध्या में किया गया है, ठीक है, अयोध्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में किया गया है। आगे बताइए, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोबो लॉन्च किया है? ये चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। बताइए, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? ये PSLV C-58, ठीक है, PSLV C-58 से नियुक्त किया गया है। आगे बता दीजिएगा,
महाराणा प्रताप की जयंती जो है वो कब मनाई गई है? ये 9 मई को मनाई गई है, 9 मई को हो जाएगा ये। और ये कौन सा युद्ध लड़े थे? हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि कब हुआ था? ये 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि महाराणा प्रताप ये में इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। तो भारत और जापान के तटरक्षकों के संयुक्त अभ्यास सहयोग काजिंद का जो अनावरण किया गया है वो कहाँ में किया गया है? ये चेन्नई में किया गया, चेन्नई में हो जाएगा। वर्गीज कोशी का निधन हुआ है, वो क्या थे एक प्रकार के? ये शतरंज प्रशिक्षक हो जाएंगे, शतरंज प्रशिक्षक। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन शुभंकर जो है वो क्या रखा गया है? ये अष्टलक्ष्मी, इसका शुभंकर ये कहाँ में आयोजित किया गया था? ठीक है, गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बताइए सिंधु घाटी के लोग जो है वो कैसा भोजन करते थे? सब तरह करते थे। ये शाकाहारी और मांसाहारी, इनमें से अधिक, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अरे वंदे मातरम गीत जो है वो किसने रचे थे? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया था गीत को। और पत्रिका कौन निकाले थे इसको? अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्रिका जो था इसको जो निकाले थे वो अरविंद घोष के द्वारा निकाला गया था। महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह का तकनीकी का प्रथम प्रयोग जो है वो कहाँ से किए थे? ये चंपारण सत्याग्रह से ही किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक किसको माना गया है? ये राजा राम मोहन राय को माना गया है। ठीक है, बताइए तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिन सरहिंदो जो थे वो किसके शासनकाल में रहते थे? ये सैयद वंश के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, बताइएगा विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य पर सर्वाधिक योगदान दिया है? ये कृष्णदेव राय हो जाएंगे। ठीक है, और विजयनगर के ये साम्राज्य जो था इसके संस्थापक किसको माना जाता है? ये हरिहर और बुक्का हो जाएंगे। और कब किए थे ये? 1336 में किए थे। बोले संगम काल में तमिल में महाभारत को किसने लिखा था? कंबन। ठीक है, कंबन ने लिखा था। और ऐसे महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। बताइए कैंची में कितने लीवर होते हैं? 2 लीवर। कैंची में 2 लीवर होते हैं। ठीक है, बताइएगा पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। और बताइए पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत हो जाएगा। ठीक है, आममीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है आममीटर से ही मापा जाता है। और त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताइए रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि किसके कारण लौटाए थे? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही लौटा दिए थे। और कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और गोली चलाने का आदेश कौन दिया था इसमें? माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। और माइकल ओ डायर की हत्या कौन किए थे? उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर के। ठीक, बताइए इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया था? ये एनी बेसेंट, पहली महिला पूछ रहे हैं, सीधे भारतीय नहीं लगाया है। अगर भारतीय लग जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और ये ऐसे अगर भारत में पूछा गया तो ये 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। ठीक है ना, बताइए बिहार में जो 1912 में जो अध्यक्षता किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? आर्य माधोलकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त दिया था? ये एस्ट्रेची आयोग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइए अंग्रेजी भाषाओं के शिक्षा का माध्यम जो है वो किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले 1835 में बनाया था। ठीक है, बताइएगा संवाद कुमुदी के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, बताइए रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में ही आया था। इसको कौन सा कानून कहा जाता था? काला कानून कहा जाता था। ठीक है, बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता। ठीक है, आगे बताइए अभिज्ञान शकुंतला जो है वो किसने लिखे हैं? ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बताइएगा किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था? ये जॉर्ज वाशिंगटन। और इसी के नाम पर जो है जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, बताइए बरौनी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? ये गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी निकलती है। बताइए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है उसको क्या कहा जाता था? अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा हो जाएंगे। ठीक है, बताइए मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। ठीक है, इम्फाल। शाहनामा किसकी कीर्ति है? फिरदौसी। और शाहजहांनामा किसने लिखा? ये इनायत खां के द्वारा लिखा गया। शाहजहांनामा जो है वो इनायत खां के द्वारा लिखा गया है।
और फिरदौसी जो है वो शाहनामा के लेखक हो जाएंगे। बताइए गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया था? ये 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाया गया था। 19 दिसंबर 1961 को किया गया था, ठीक है ना। आगे बताइए महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी हो जाएंगे, ठीक है। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? ये सी राजगोपालाचारी, भारतीय पूछ रहे हैं, सी राजगोपाल डायरी में था। बताइए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो किसने किया था? ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइए लोकसभा के कार्यकाल की अवधि जो है वो कितना वर्ष होता है? 5 सालों का होता है, ठीक है। बताइएगा वायसराय चेम्सफोर्ड 1919 में हुए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाए। इसको कहाँ भेज दिया गया था? ये रंगून में भेज दिया गया था, ठीक है। वहीं पर इसको वहीं पर दफना दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख जो है अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये नवाब सलीफ को बनाया गया। और नवाब सलीफ जो है वो किस देश के हैं? ये लेबनान, ठीक है। दांत का मंदिर जो है वो कहाँ से है? श्रीलंका में। और लेबनान की राजधानी कहाँ है? बैरूत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमल हो जाएगा। दूसरा किस पर आधारित था? टीसी महालनोबिस पर हो जाएगा, ठीक है। बताइए गांधी इन चंपारण पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? गांधी एंड चंपारण, ये पुस्तक जो है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर जो है इनके द्वारा जो लिखा गया, गांधी इन चंपारण पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में कितने भाषाओं में दिया जाता है? ये 23 को भाषा में दिया था, पहले 22 भाषा में दिया था। एक राजस्थान को अभी वर्तमान में राजस्थानी भाषा को जोड़ा गया और टोटल अभी वर्तमान में 23 भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1965। और पहले व्यक्ति कौन थे जिनको दिया गया था? जी शंकर क्रूप को दिया गया था, मलयालम के लिए दिया गया था। और पहली महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये आशापूर्णा 1976 में आशापूर्णा देवी को दिया गया था, 1976 में ही दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में समुद्री तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितना है? ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ये विटामिन डी हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक। कैल्सीफेरॉल विटामिन होता है। बताइए कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज हो जाएगा। और रेबीज हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया जो कि पानी से डर लगने लगता है। बताइए देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक अवशेष जो है ये कहाँ में आयोजित किया जाता है? कहाँ में इसका मतलब निकाला जाता है? ये होशंगाबाद हो जाएगा। अखबारी कागज ना वहाँ। बताइए सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु जो है ये कौन सा है? ये सोना ही हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 79 हो जाएगा। और चांदी का कितना होता है? 47 हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, मैरी कॉम जो है ये कौन सा खेल खेलती है? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी हो जाएगी, ठीक है। बताइए मनुष्य जो है किस प्राणी के अंतर्गत आता है? ये क्वाड्रेटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या था? किशन बाबूराव हजारे हो जाएंगे, जो कि ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ये बता दीजिएगा, UIDAI जो होता है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। और अभी वर्तमान में UDI के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अमित अग्रवाल, ठीक है। अमित अग्रवाल को बनाया गया है। ब्रिटिश संसद की प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में किसको बनाया गया था? ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा लगाया गया था? ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में लगाया गया था, ठीक है।
बताइए किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों 1931 का संकल्प का मसौदा तैयार किए थे? मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति अगर पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और अध्यक्षता अगर पूछा जाएगा तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 का हो जाएगा। बताइए किसे भारतीय क्रांति की मां का रूप दिया गया है? ये मैडम भिखाजी कामा हो जाएगी। और ये जो झंडा फहराई थी पहली बार कहाँ फहराई थी? स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराई थी, 1907 ईस्वी में फहराई थी। ठीक है, बताइए पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी जो है वो कब होती है? ये 4 जुलाई को होता है, जिसको क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, अपसौर कहा जाता है। और 3 जनवरी होता है उसको उपसौर कहा जाता है, जो कि सबसे कम दिन मतलब दूरी होता है, नजदीक होता है। बताइए ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज और बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु जो होता है इसको क्या कहा जाता है? बर्फीली बरसात। ये ब्लिजार्ड्स कहा जाता है, ब्लिजार्ड्स हो जाएगा। बताइए बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़ हो जाएगा। और बंगाल के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये ममता बनर्जी हो जाएंगे। सीपी आनंद बोस जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिए प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म की दीक्षा ली थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ये ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव न थे जैन धर्म के संस्थापक। बताइए क्रिकेट की दुनिया में किसे दो बाल कहा जाता है? राहुल द्रविड़। ठीक है, दो बाल के रूप में राहुल द्रविड़ को जाना जाता है, दीवार के रूप में। आगे बताइए लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जो है वो संगीत की किस शैली से जुड़ी हुई है? ये गजल गायक हो जाएंगे, गजल गाते थे। ठीक है, बताइए डिटर्जेंट जो है किस सिद्धांत की सतहों पर सफाई करता है? ये पृष्ठ तनाव कम करके ही करता है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, या मीटर न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हिंग्स-कण जो है वो किससे दिया गया था? ठीक है, बोसोन कण वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। बोसोन थ्योरी भी दिए थे। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है अभी वर्तमान में? 22 को भाग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो किया गया था वो कब किया गया था? 1975। इंदिरा गांधी के 75 में ही किए थे। आगे बता दीजिएगा पाकिस्तान का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? चौधरी रहमत अली ने ही दिए थे। और किस वर्ष दिए थे? ये 1932 में दिए। 1932 में ही दिए, मतलब नाम का गढ़े थे 1932 में, और 40 में जो है ना वो मतलब समझे। बताइए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये 19 में दिया गया। पूरे 19 का पूरा स्वतंत्रता 6 को दिया गया है ना। बताइए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का बेंथालेसिस है। ठीक है, बेंथालेसिस करके ही नाम हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? अशोक स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, नियाग्रा फॉल्स जो है वो कहाँ स्थित है? अमेरिका और कनाडा के सीमा पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखे हैं? ये चेतन भगत के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, एक टिकट के PNR में पी का अर्थ क्या होता है? पैसेंजर हो जाएगा। फुल फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड हो जाएगा। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो है ये पूरा इसका नाम हो जाएगा। बताइए प्राइड एंड प्रोजेक्ट्स जो है वो किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक? उपन्यास है, ये जॉर्ज ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र सबसे पहले शुरू किया गया था? यंग इंडिया हो जाएगा। ठीक है, बताइए कंप्यूटर में वायरस जो है वो किससे संबंधित है? क्या है वायरस? एक प्रकार का प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। महान क्रांति कब आई थी कंप्यूटर में? 1960 में महान क्रांति आई थी। 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का खोज किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। 1960 में ये महान क्रांति आई थी। ठीक है, ट्यूरिंग अवार्ड मिले हैं। हाँ ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का खोज जो किया गया था जॉन ट्यूरिंग के द्वारा ही खोजा गया है। और ऐसे कंप्यूटर का पितामह के रूप में जाना जाता है वो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द को किसने गढ़ा था? ये विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है, और भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। श्वेत क्रांति जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1970 हो जाएगा।
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब तैयार किए थे? 22 जुलाई 1947। ठीक है, बताइए सतलज नदी का उद्गम जो है वो किस देश से होता है? ये तिब्बत चीन से होता है। बताइए मैगिनॉट रेखा किसको जोड़ता है? जर्मनी, ये फ्रांस और जर्मनी और फ्रांस को जोड़ता है। मैगिनॉट और मैनरहीम रेखा जो है ये रूस और फिनलैंड को जोड़ता है। ठीक है, बताइए न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो है ये कौन सा राज्य है? बिहार। और बिहार में साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये रोहतास हो जाएगा और सबसे कम वाला पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्णिया जो है सबसे कम हो जाएगा और रोहतास जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये दोहेग में हो जाएगा। किस देश में स्थित है ये? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम हो जाएगा। बताइए अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र जो था उसका क्या नाम रखा गया था? तीसरा भारती था। तीसरा, तृतीय भारती हो जाएगा। गंगोत्री पहला हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वो मैत्री, गंगोत्री, उसके बाद भारती हो जाएगा। ठीक है, तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो चुने गए थे वो किस राज्य से जुड़े हुए? बिहार से ही थे। और कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक तापमान के बढ़ाने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये न्यूजीलैंड बना है। ठीक है, न्यूजीलैंड ही हो जाएगा। कीवियों का देश किसको कहा जाता है? ये न्यूजीलैंड को एक कीवियों का देश कहा जाता है। ठीक है, बताइए विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये दावोस, स्विट्जरलैंड में किया गया है। ठीक है, क्या हुआ? बताइए ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता गया था? ये 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था। नीदरलैंड एम्स्टर्डम हुआ था 1928 में। बताइए राज्य हड़प नीति को किसने चलाया था? ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। बताइएगा कौन सा ग्रह जो है अति तापित ग्रह माना जाता है? ये शुक्र हो जाएगा। और भोर का तारा किसको माना जाता है? ये भी शुक्र ही हो जाएगा। आगे बताइएगा राज्य सरकार का सबसे अधिक राजस्व जो है वो किससे प्राप्त होता है? ये बिक्री कर से होता है। राज्य का हो जाएगा तो बिक्री कर से हो जाएगा। बताइए क्षोभ मंडल की मोटाई किस में बढ़ जाती है? किस महीने में? ठीक है, गर्मी में बढ़ जाती है। गर्मी में बढ़ता है। ठीक है, गर्मी में बढ़ता है, गर्मी में बढ़ जाता है। बताइएगा किसने टका और रुपया से चांदी का मुद्रा का प्रचलन किया था? ये शेरशाह सूरी ने ही किया था। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों का गठन करने का अनुच्छेद देता है? ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है, बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, टिग्रिस। ठीक है, बताइए सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? ये नेपच्यून हो जाएगा, वरुण। ठीक है, वरुण नेपच्यून हो जाएगा। आगे बताइए कालिदास जो है वो किसके समय में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएंगे। बताइए झरिया खान जो है वो किस लिए प्रचलित है? ये कोयला के लिए हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? झारखंड। और धनबाद किस लिए प्रचलित है? ये भी कोयला खान है वहाँ पर। बताइए बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को कौन आमंत्रित किए थे? ये राजकुमार शुक्ल किए थे। ठीक है, बताइए बिहार में रोहतास का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। गहरा सागरीय भाग जो है ये किसको समाहित करता है? ये ऊर्जा को करता है। बताइए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत जो है वो क्या है? 10% होगा ना, बनेगा ना। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न कि नष्ट किया जा सकता है। 10% परिवर्तन किया जा सकता है। और 10% का नियम किसने दिया था? ये लिंडवान के द्वारा 10% का नियम दिया गया था। बताइए रावत भाटा जो प्लांट जो है ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में हो जाएगा। एक प्रशासनिक इकाई के अनुसार बिहार का बंगाल से विलय कब हुआ था? 1912 में हट गया था। बताइए वज्रिस्तान जो है वो किसका हिस्सा है? वज्रिस्तान ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। पाकिस्तान का हिस्सा है वज्रिस्तान जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, बताइए कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था? ये 2009 में किया गया था। 2009 हो जाएगा, जो कि 29 मई 2009 को पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है ना, उस समय बना था, लेकिन ये गणतंत्र दिवस जो है पहली बार नेपाल में मनाया गया है ना, वही 29 मई 2009 को ही मनाया गया है कि पहली बार मनाया गया। बताइए लोलांग वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ स्थित है? लोलांग वर्ल्ड वाइल्ड
वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ स्थित है? ये असम में हो जाएगा। और काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी असम में ही हो जाएगा। एक सिंग वाला गैंडा के लिए राष्ट्रीय उद्यान है ये। भाखड़ा नंगल बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी। किस राज्य में है? पंजाब में। राणा रंजीत सिंह बांध किस नदी पर? ये भी पंजाब में ही, ठीक है, रावी नदी पंजाब में बनाया गया है। बोले उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है उत्तराखंड का? गैरसेन। गैरसेन जो है ये इसका राजधानी हो जाएगा जो ग्रीष्मकालीन है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कथक किस राज्य का है? उत्तर भारत का हो जाएगा कथक। और कथकली हो जाएगा तो वो केरल का हो जाएगा। कौन सी गैस सबसे हल्की गैस मानी जाती है? ये हाइड्रोजन हो जाएगा। उस दिन हीलियम माया से गलती हो गया था, हाइड्रोजन है। और ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो क्या है? कमल हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का हो जाएगा। राना टिग्रिना किसका नाम है? मेढक का वैज्ञानिक नाम जो है ये राना टिग्रिना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कुवैती महिलाओं को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब से दिया गया है? ये 2008 से ही दिया गया है। बताइए मेगर से क्या मापा जाता है? मेगर ये इंसुलेशन का प्रतिरोध मापा जाता है। विनोद जी बहुत अच्छा जवाब। आगे क्वेश्चन बताइएगा, स्विच को सदैव किस वायर में रखा जाता है? ये लाइव वायर में रखा जाता है। मेन वायर उसी को कहा जाता है, लाइव वायर या मेन वायर। बताइए चल कुंडली किस्म जो होता है इसमें माप यंत्र जो होता है वो किस मापन के लिए उपयोग किया जाता है? ये दिष्ट धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न पुरस्कार पहली बार दिया गया था? नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान को पहली बार दिया गया, उसके बाद नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है। बताइए लिट्टे जो है इसका अर्थ क्या है? लिट्टे लिट्टे हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम हो जाएगा। और ये जो है श्रीलंका में ये लिट्टे चलाया गया था। ठीक है, चलाया गया था। बताइए G15 जो है वो क्या है? कौन सा देश है ये? कौन सा देश है ये विकासशील हो जाएगा। विकासशील देशों का ये संगठन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, किस देश की सरकारी रिपोर्ट येलो बुक माना जाता है? ये फ्रांस। ठीक है, फ्रांस का हो जाएगा। बताइए भारत की प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में कहाँ में किया गया था? ये बेंगलोर, कर्नाटक बेंगलोर में किया गया था। ठीक है, बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये पत्रकारिता के क्षेत्र में हो जाएगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो हो जाएगा। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? ये भी पोलो। ये राधा मोहन एजरा पोलो सब जो हो जाएगा पोलो से ही हो जाएगा। बताइए मोटर को ओवरलोड की सुरक्षा के लिए क्या दिया जाता है? ये स्टार्टर दिया जाता है। स्टार्टर नहीं लगाया जाता है, स्टार्टर बंद किया जाता है। ऊपर नीचा जो कर दिया जाता नहीं छुड़ाता है। बताइए बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ये कृषि हो जाएगा। बिहार में ज़्यादातर कृषि ही किया जाता है। आगे बताइएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ किए थे? 1920 में किए थे। और वापस कब लिए थे? ये 1922 को लिए थे। 12 फरवरी था, 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी 1922 को ये वापस लिए थे। चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था इसी के उपलक्ष्य 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। और 11 फरवरी 1922 को ये वापस ले लिए थे गांधी जी ने। ठीक है, बताइएगा जलियांवाला बाग में प्रदर्शन जो किया के लिए लोग जो जमा हुए थे वो किस लिए जमा हुए थे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए मीटिंग किए थे। ठीक है ना। बताइए अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837 में। खोज कब किया गया था? 1750 पाथीरे पेंथेलर के द्वारा, टी पेंथेलर के द्वारा खोजा गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1934 ईस्वी में किए थे, बिहार में ही किए थे। बताइए 1857 के विद्रोह में पटना से नायक कौन थे? तीर अली। और जगदीशपुर से कौन थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। और कानपुर से कौन थे? नाना साहेब और तात्या टोपे, दोनों हो जाएंगे, दोनों थे वहीं से। और असम से कौन थे? मनीराम दत्त। ठीक है, मनीराम दत्त हो जाए। दिल्ली से कौन थे? लखनऊ से बेगम हजरत महल हो जाएंगे। और दिल्ली से जो रहे थे वो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर हो जाएंगे।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है वो किस के समय में बिछाया गया? लॉर्ड डलहौजी 16 अप्रैल 1853 में बिछाया गया था। ठीक है, रेल दिवस के रूप में कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, बताइए संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक हो जाएगा, सिट्रिक हो जाएगा, सिट्रिक होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में जो होता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा जो होता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये विटामिन सी हो जाएगा जो कि खट्टा होता है। ठीक है, बताइए शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा, किसने कैद किया था? औरंगजेब ने कैद किया था। ठीक है, बताइए महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार ही अध्यक्ष बने हैं? 1924 बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसी में बने थे। बताइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? ये पावापुरी में हुआ था। ठीक है, बताइए बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज, ये मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1764, 22 अक्टूबर। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इलाहाबाद की संधि के तहत ही 1966 में हुआ था। इलाहाबाद की 65 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि 1965 में हुआ था। इसी की संधि के तहत इसको समाप्त किया गया था। बताइए कमायनी पुस्तक के लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, यामा जो है ना, यामा के लेखक महादेव वर्मा हो जाएंगे और कमायनी पुस्तक जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। बोले फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया हो जाएगा। सबसे कम साक्षर जिला जो है वो पूर्णिया ही हो जाएगा। और मैला अंचल पुस्तक किसने लिखे हैं? ये फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखा गया है। बोले सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? ये कथक नृत्य हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? 1911 में हुआ था। ठीक है, और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है ना, प्रभावी ही पूछ रहे हैं। आगे बताइएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? ये SBI भारतीय स्टेट बैंक हो गया था। SBI हो गया था, भारतीय स्टेट बैंक हो गया था। 1955 में हुआ था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित हो जाएगा। ठीक है, बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले, ये संस्थापक ही हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में किए थे। ठीक है, बताइए कौन सा क्षेत्र जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र में स्थित है? ये तराई वाला क्षेत्र। तराई वाला क्षेत्र जो है वो गंगा का मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बताइए EG किससे संबंधित है? ये माथा से हो जाएगा, मस्तिष्क से। ECG हार्ट से हो जाएगा और हृदय से, और EG जो है ये मस्तिष्क से हो जाएगा। बताइए किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर कैसे उठता है? ये केशिकर्त क्रिया के कारण ही उठता है। ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक जो वो किसने लिखा है? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान लिया है, यह कथन जो है वो किनका दिया गया है? ये जवाहरलाल नेहरू के दिया गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी कुछ बोल देते थे। बताइएगा मानव शरीर का दृढ़तम अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो कौन सा ग्रंथि है? ये थायराइड हो जाएगा। और थायराइड को ही अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिए थे? मोसले। कब दिए थे? 1913। और ये किस पर आधारित था? ये परमाणु क्रमांक पर हो जाएगा, संख्या पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? ये उभयधर्मी। जिंक ऑक्साइड का क्षारीय हो जाएगा और ये उभयधर्मी होता है, इसका भी उभयधर्मी होता है। ठीक है, बाकी सब जो होता है उसका होता है क्षारीय। बताइए किसी परिपथ का विद्युत प्रभाव जो होता है, विद्युत प्रवाह जो होता है वो किसके गति के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन की गति या मुक्त कण भी देता है, वो भी देख लीजिएगा। बताइए किसी तने हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा रहती है? ये एस्थेटिक ऊर्जा रहती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? सूखा बर्फ, शुष्क बर्फ CO2 इसे कहा जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? सेप्रोट्रॉप, ये कुकुरमुत्ता जो है एक प्रकार का सेप्रोट्रॉप हो जाएगा। पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ये क्लोरीन गैस हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक लेंस कौन होता है? दर्पण। ये अवतल दर्पण ही होता है। ठीक है, बताइए सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा रेड डाटा बुक जो है ये इसमें किसको रखा जाता है? लुप्त प्राय प्रजाति हो जाएगा।
जैसे ये पेड़ पौधा भी दुर्लभ पेड़ पौधा जो होता है इस सब को भी रखा जाता है, ठीक है। बताइए कौन सा जल प्रदूषक से मिनी माता रोग होता है? पारा से होता है, ठीक है। बताइएगा लोहे पर जंग लगने से इसका भार में क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। आगे बताइए कौन सा अमाशय रस के एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है, HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये नहीं होता है। मानव शरीर की में त्वचा का सबसे बारीक खुला हुआ परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा उसे कहा जाता है। बताइए WWW के आविष्कारक किसे माना जाता है? टिम बर्नर्स-ली। कब किए थे? 1989। वो इंटरनेट का 95 में है, ये WW है, WW 1989 में हुआ था। बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है ये किस पीढ़ी का जनरेशन है? ये तीसरे पीढ़ी, तीसरा का है, तीसरा। चौथा हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर है चौथा। हाँ, वैक्यूम ट्यूब पहला था। आगे बताइए प्रेसीजर ओरिएंटल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। आगे बताइएगा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो है ये किसको माना जाता है? कच्चा तेल को माना जाता है, कच्चा तेल होता है। बताइए शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस का बना हुआ है? ये हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, ठीक है ना। बताइए लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? लीवर का अध्ययन ये हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी हो जाएगा, लिवरोलॉजी नहीं है। बताइए नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व जो है ये कौन सा है? ये कैडमियम हो जाएगा, कैडमियम रहता है। बताइए एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बताइए एटम बम की खोज कौन किए थे? ऑटो हन के द्वारा खोजा गया था। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा, ठीक है। बताइए फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी हो जाएगा। और हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यकृत का अध्ययन, यकृत का हर्पेटोलॉजी में किया जाता है और सांप का ऑपियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है ना। और मानव का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। बताइए एडवर्ड क्या हुआ? त्वचा डर्मेटोलॉजी में त्वचा, ठीक है। चेचक का टीका की खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर ने खोजे थे। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? ये कैच मेमोरी होती है, ठीक है। मानव श्वसन के दौरान कौन सी गैस जो है निकलती है श्वसन के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड। नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है? 6 को मांसपेशी का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बोले ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? ये परावर्तन के कारण ही होता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र हो जाएगा। बताइए अंक का भय क्या कहलाता है? न्यूरोफोबिया। फोबिया में से डर होता है, न्यूरो में से अंक होता है, तो ये न्यूरोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। बोले रक्तचाप को किसमें उच्च होता है? ये धमनी में होता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 फोबोस और डिवोस हो जाएंगे, ठीक है। बोले भारी जल कहाँ में उपयोग किया गया था? मतलब मंदक के रूप में, ठीक है, मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। और सोने की शुद्धता को किसमें मापते हैं? कैरेटोमीटर। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। नींबू रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। और मनुष्य के कपाल तंत्रिका की संख्या कितना होता है? 12 का जोड़ी होता है तंत्रिका, कपाल तंत्रिका। बताइएगा मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मानव के किस अंग में पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया। नवजात शिशु में कुल हड्डी की संख्या कितना होता है? 300 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए हीरे के 1 कैरेट जो है वो कितने ग्राम के बराबर होता है? 200 mg के बराबर। मतलब हीरा का 1 कैरेट जो होता है ना वो 200 mg के बराबर होता है। आगे बताइए निषेचन के बिना फलों का विकास जो होता है उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉर्पी या अनिषेचन फलन कहा जाता है। बताइए पनडुब्बी चालक की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? ये पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। बताइए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ये इस्पात का उपयोग किया जाता है। बताइए निकेल जो है ये कैसा चुंबक है? निकेल ये लौह चुंबक हो जाएगा, ठीक है, लौह चुंबक है।
बताइए पायस जो है किस प्रकार कोलाइड होता है? ये द्रव में द्रव ही होता है, जैसे दूध होता है, दूध पायस ही कोलाइड होता है। लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट से होता है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर में भारी जल जो है वो किसके रूप में काम करता है? मंदक के रूप में काम करता है, ठीक है। आगे बताइएगा, आवर्ती तालिका पीरियड टेबल जो है, इस पर अनुलंब पंक्ति जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अनुलंब पंक्ति। इसको जो है ग्रुप यानी कि वर्ग कहा जाता है, समूह वही हुआ, ठीक है। बताइए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। बता दीजिएगा, एंड्रोस्कोपी पेट के शरीर के आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने का एक तकनीक है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह काम करता है। बताइए, कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो कार्य समापन का कार्य को दर्शाता है? ये प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर लास्ट में समापन करता है। IT का फुल फॉर्म क्या होता है विस्तारित रूप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बताइए, ट्रांजिस्टर के कितने डायोड होते हैं? दो संयोजक डायोड होते हैं, ठीक है। बताइए, रक्त में आयरन का परसेंट कितना होता है? ये 30 से 40% होता है, ठीक है। आगे बताइएगा, प्लेटिनम जो है कैसा पदार्थ है? ये अनुचुंबक हो जाए। किस वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है? O में नहीं पाया जाता है। बताइएगा, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा जो है ये किस में व्यक्त की जाती है? ये आइंस्टीन के सिद्धांत पर किया जाता है। बताइए, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति की अभिलक्षणा जो होता है वो कितना हर्ट्ज से ऊपर होता है? ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, ठीक है। बताइएगा, तपतम तारे का रंग जो है वो किस प्रकार का होता है? मतलब किस रंग का होता है? ये लाल रंग का। तपतम तारे का रंग ये लाल होता है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और डेली की तरह जो है आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो आप लोग आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा और क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा आज का, एंटीजन जो है, एंटीजन जो होता है इसका खोज जो है वो कौन व्यक्ति किए थे? इसका जवाब आप लोग पूरा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर से सुन लीजिएगा क्वेश्चन, एंटीजन की खोज जो है वो कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे तरीके से कमेंट करके कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ साथ जो है लोग नए जुड़ रहे हैं और नए लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो वहाँ पर मिल जाएगा और उससे ज्वाइन होकर के आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। और साथ साथ जो भी प्रॉब्लम आएगा, होमवर्क में प्रॉब्लम या कुछ भी आता है वो भी सारा मतलब कुछ भी होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाता है। और BPSC शिक्षक भर्ती के लिए जो एक स्पेशल बैच के रूप में जो चलाया जा रहा है वो बैच आप देखना नहीं भूलें, क्योंकि जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 40 नंबर के लिए बेस्ट होने वाला है क्लास, जो कि ये जो होता है ये क्लास जो होता है ये 11 बजे आप लोग को 11 बजे दिन में आपको लाइव मिलेगा। तो उसमें आप लोग देख करके और कमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। और ये जो क्लास होता है अभी तो क्लास देख ही रहे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।